नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सोमनाथ मंदिर की, एक ऐसी जगह जिसका इतिहास 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है और क्या कहें, बेहद नाटकीय और हिम्मत से भरा हुआ है। और देखिए, इस कहानी की सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो है इसका दोहरापन। एक तरफ तो ये एक बेहद पवित्र जगह है जहां पूजा कभी नहीं रुकी, और दूसरी तरफ इसी मंदिर को कम से कम 6 बार तोड़ा गया और फिर से बनाया गया। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर एक ही मंदिर, एक ही जगह हजारों सालों तक आस्था और टकराव दोनों का इतना बड़ा प्रतीक कैसे बना रहा? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें इसकी जड़ों तक जाना होगा, इसकी आध्यात्मिक अहमियत को समझना होगा। तो सोमनाथ इतना खास क्यों है? देखिए, इसका जवाब छिपा है ज्योतिर्लिंग शब्द में। ये कोई आम मंदिर नहीं है। असल में इसे भगवान शिव के उन 12 सबसे पवित्र स्थानों में से पहला माना जाता है, जहां वो एक दिव्य प्रकाश स्तंभ यानी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। बस यही बात इसे आध्यात्मिक तौर पर बहुत बहुत शक्तिशाली बना देती है। और जानते हैं इस मंदिर का नाम कैसे पड़ा? इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा है। कहते हैं कि चंद्रदेव यानी सोम को एक श्राप मिला था, जिससे उनकी सारी चमक चली गई। तब उन्होंने इसी जगह पर पवित्र सरस्वती नदी में स्नान किया और क्या हुआ, उनकी चमक लौट आई और यहीं से चंद्रमा के घटने बढ़ने का चक्र शुरू हुआ। इसी वजह से जगह का नाम प्रभास पड़ा, यानी चमकदार जगह, और मंदिर का नाम सोमनाथ, मतलब सोम के भगवान। अच्छा, अब पौराणिक कथाओं से निकलकर इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जिसने इस मंदिर की कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये साल था 1026, जब तुर्क शासक महमूद गजनवी थार रेगिस्तान पार करके यहां पहुंचा। उसने मंदिर पर हमला किया, उसे लूटा और सबसे पवित्र मूर्ति को खंडित कर दिया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये उस तबाही की शुरुआत थी जो आने वाली सदियों तक चलनी थी। 2 करोड़ दिनार, सोचिए जरा उस जमाने में ये कितनी बड़ी रकम रही होगी। इससे पता चलता है कि मंदिर में कितनी दौलत थी और ये लूट कितनी बड़ी थी। मतलब ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं थी, बल्कि धन और शक्ति का भी एक बहुत बड़ा केंद्र था। और ये हमला सिर्फ इतिहास में दर्ज नहीं हुआ, बल्कि इसका असर कहीं ज्यादा गहरा था। जैसा कि इतिहासकार जमाल मलिक कहते हैं, फारसी कहानियों में इस मंदिर की लूट को बार बार दोहराया गया। इसे इस्लामी मूर्ति भंजन की एक बड़ी जीत के तौर पर दिखाया गया और महमूद गजनवी को इस्लाम का हीरो बनाकर पेश किया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यहां से एक नया दौर शुरू होता है। हर तबाही के बाद एक गजब की हिम्मत और जज्बा देखने को मिला। और ये हमलों का सिलसिला रुका नहीं। देखिए, 1026 में गजनवी ने तोड़ा, फिर करीब 200 साल बाद 1299 में दिल्ली सल्तनत के उलूग खान ने हमला किया। उसके बाद 1395 में गुजरात सल्तनत के जफर खान ने इसे नष्ट किया और फिर 1706 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे तोड़ने का हुक्म दिया। मतलब बार बार इसे निशाना बनाया गया। तो इससे ना एक तरह का चक्र ही बन गया। आप इसे सोमनाथ चक्र कह सकते हैं। पहला कदम, भक्त मिलकर एक शानदार मंदिर फिर से बनाते हैं। दूसरा कदम, ये पूजा पाठ और धन दौलत का एक बड़ा केंद्र बन जाता है। तीसरा कदम, फिर कोई हमलावर आता है, इसे निशाना बनाता है और तोड़ देता है। और चौथा कदम, टूटने के बाद इसे फिर से बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। यही चक्र बार बार चलता रहा। और कमाल की बात यह है कि जितनी बार इसे तोड़ा गया, उतनी ही शिद्दत से इसे बनाया भी गया। राजा कुमारपाल हों या फिर मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर, हिंदू शासकों और आम भक्तों ने हमेशा ये पक्का किया कि यह पवित्र जगह कभी पूरी तरह से खत्म न हो पाए। अब कहानी में एक लंबा लीप लेते हैं और सीधा पहुंचते हैं 20वीं सदी में, जब भारत आजाद हुआ और मंदिर के पुनर्निर्माण का आखिरी और सबसे अहम अध्याय लिखा गया। ये बात है 1947 की। आज़ादी के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल इस जगह पर आए और उन्होंने सोमनाथ मंदिर को फिर से बनाने का आदेश दिया। देखिए, ये एक नए आज़ाद भारत के लिए बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था। ये सिर्फ एक मंदिर बनाना नहीं था, बल्कि अपनी खोई हुई विरासत और राष्ट्रीय स्वाभिमान को फिर से पाने जैसा था। और इसमें एक दिलचस्प मोड़ भी है। महात्मा गांधी ने इस फैसले का समर्थन तो किया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि इसके लिए पैसा सरकार से नहीं, बल्कि आम जनता से इकट्ठा किया जाना चाहिए, ताकि ये किसी सरकारी प्रोजेक्ट की तरह ना लगे, बल्कि लोगों की आस्था और इच्छा का प्रतीक बने। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही।
1950 में पुराने खंडहरों को साफ किया गया और फिर 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुद मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। इस एक पल ने मानो सदियों से चले आ रहे विनाश और पुनर्निर्माण के चक्र को पूरा कर दिया। तो आज जो भव्य मंदिर खड़ा है वो बन चुका है, लेकिन सवाल ये है कि इसकी कहानी, इसकी विरासत आज भी इतनी ताकतवर और हाँ, इतनी विवादित क्यों है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि इतिहास को अलग अलग नजरिए से कैसे देखा और पढ़ाया जाता है। जैसे भारत में सोमनाथ को हिंदू धर्म के लचीलेपन और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान की लोक कथाओं में महमूद गजनवी के हमले को एक बड़ी धार्मिक जीत के तौर पर मनाया जाता है, और पाकिस्तान की स्कूली किताबों में तो महमूद को एक हीरो की तरह दिखाया जाता है जिसने एक कथित हिंदू राजनीतिक साजिश के केंद्र को खत्म कर दिया। एक ही घटना और कितने अलग अलग मायने। और ये विरासत सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद नहीं है, इसका असर आज की राजनीति पर भी सीधा सीधा पड़ता है। सबसे बड़ा उदाहरण है 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा, जिसकी शुरुआत इसी सोमनाथ मंदिर से हुई थी। मतलब इस मंदिर का प्रतीकवाद आज भी जिंदा है। तो आखिर में सोमनाथ की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे कुछ प्रतीक, कुछ जगहें सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं होती, ये इतनी शक्तिशाली होती है कि सदियों तक किसी देश की पहचान, उसकी यादों और उसके इतिहास को शक्ल दे सकती हैं। और यही सोमनाथ की असली कहानी है।